साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ब्लॉग चैनल घुमक्कड़ भैरव। और घुमक्कड़ भैरव जो है वो पहुंच चुका है काशी महादेव की नगरी। और इस वक्त हम मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट के पास तमाम दुकानें लगती हैं। जब आप दशाश्वमेध घाट की तरफ आएंगे और राइट साइड में देखेंगे तो एक दुकान है, और इस दुकान का नाम है भायूस कोल्ड एंड चाट कॉर्नर करके वो उसका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिलती है वो है बचपन की यादें। जी हाँ, बचपन की यादें। आप देख सकते हैं कि कितना बोल्ड इसको लिखा गया है और इसको यहाँ पर टांगा गया है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो बचपन में खाया करते थे, बड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी, ये चूरन और जिसे लोग बम्बैया कहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, इमली वगैरह। लेकिन आजकल के बच्चों की बात करें तो उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। दरअसल उनको ये सब पसंद भी नहीं है, वो वीडियो गेम में लग जाते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जिनके साथ खेल करके हम लोग बड़े हुए हैं। शायद ये हमारी आखिरी पीढ़ी थी कि जो इन खिलौनों के साथ खेली। अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देख रहे हैं कि जो बचपन की यादें थी हमारी, आप देखिए भाई, मुझे तो नाम नहीं याद है कि इतनी वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है। हालांकि सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने देखा, टेस्ट भी किया है। और ये हींग के दाने रखे हुए हैं, हिंग गोली है, और इस तरीके की सारी चीज़ें जो चटपटी होती थी, खट्टी मीठी होती थी और हम लोग खाया करते थे। शायद आजकल के बच्चे इन सब चीज़ को पसंद भी नहीं करते और मिलना भी दुर्लभ है, क्योंकि यह आसानी से कहीं मिलती नहीं है। पहली ऐसी दुकान मुझे दिखी कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें अब भी मिल रही हैं। ये आप देखेंगे कि जहाज़ प्लास्टिक की बनी हुई, मोटरसाइकिल है और ट्रेन, और यहाँ देखिए सारी चीज़ें। भैया की दुकान है, भैया से बातचीत करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं आप। बचपन की यादें कैसे सोच लिया कि ये लोगों को बचपन की याद दिलाई जाए। सभी काशी वासियों को सावन की शुभ कामनाएं आप लोगों को भी। ठीक है, ऐसा है सर ने, ये बचपन की यादें तो मिटती ही जा रही हैं। इसको हमने यादगार, इसको बनाने के लिए इसको मतलब ये दिमाग लगाया। ये सारी चीज़ें फिर आती कहाँ कहाँ से हैं? ये आती हैं सर, हमारी कंपनी है। आपकी अपनी कंपनी है? हाँ, हमारी कंपनी। सारे प्रोडक्ट वहीं के हैं? हाँ, हमारी कंपनी है इसकी। इसी जगह से ये हमारी कंपनी से लॉन्च होती है ये। अच्छा, देखिए जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं वो उनका उत्पादन जो है वो इनकी भैया की कंपनी से ही होती है। और इनकी ये शॉप है जहाँ पर लोग आएँ और देख करके चीज़ों को खरीद सकते हैं। बताइए कि क्या कैसे थी ये जो मिठाई वगैरह है, बचपन में कितने की मिलती थी? अब ये सब बचपन की रेट की तुलना तो उस समय तो पहले भैया 1 पैसा 2 पैसा 50 पैसा सभी चलता था। और उस समय के दरमियान के हिसाब से ही मतलब देखते हुए इससे आज के पीरियड में रेट भी उसका नॉर्मली है। एक्सेस पैसा किसी से भी नहीं है, नॉर्मल रेट चल रही है। जैसे मतलब उस समय पर लोगों को, छोटे बच्चों को पहले जेबे में 25 पैसे मिल जाए तो बहुत खुश होते रहे। 1 रुपया मिलता था, 2 रुपया मिलता था, बहुत खुश होते रहे। और ये सर ऐसा है कि अगर उस समय पीरियड में हमारे पास या आपके पास अगर 1 रुपया अगर आ जाए तो इतना दिल खुश हो जाता था कि हम लोग का दिन भर का खर्च निकल जाता है। ये जो हम लोग लाल जुबान वगैरह खाते थे वो है क्या आपके पास? हाँ, वो भी है, लाल जुबान है, काली जुबान वाली भी हमारे पास है, सभी आपको। और वो चूरन जो है, हाँ चूरन, वही चूरन आपको मिल जाएगी। जैसे मतलब आज से 40 साल 50 साल पहले की जैसे टेस्ट थी, उसी तरह की टेस्ट, क्वालिटी, स्वाद उसी तरह की मिलेगी हमारे यहाँ कम रेट में। अच्छा एक बात बताइए, आपने यह दुकान खोल रखी है, आपने एक कंपनी भी खड़ी कर दी और उसमें बचपन की यादें आप बनाते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स आते हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? डिमांड तो यहाँ जैसे पहले के समय में जो भी चलती रही, पहले ऑरेंज वाली टॉफ़ी चलती रही, काली वाली टॉफ़ी चलती रही, इमली के लड्डू की गोली बनी हुई चलती रही, बैर की चूरन चलती रही, काली वाली चूरन, स्कूल टाइम वाली चूरन ये है। ये पहले स्कूल के बाहर बम्बैया जिसे कहते थे वो, बम्बैया चलती थी लोग पहले, मतलब वो लकड़ी। साथियों, जब हम बचपन की यादों की बात कर रहे हैं और खाने पीने की बात हो रही है, जो बच्चे थे उनकी जुबान पर सबसे पहले लाल जुबान और चूरन का जो चस्का था वो लगा हुआ था। ये अब सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पर मंगवा लिया है, क्योंकि अब इतनी बड़ी दुकान है, अलग अलग जगह पर जाकर दिखाने में भी इनको दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा कि सबको इकट्ठा करें और एक जगह रख दे ताकि हम आपको दिखा पाएँ। आइए सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं जो हमारी बचपन की यादें रहीं और आपकी यादों से भी जुड़ी रही होंगी। बताते जाइए क्या क्या। ये तो सर ये देखिए, पहले की, पहले भाई तो सबसे ज्यादा फेमस चीज ये जी हमारे बिल्कुल क्या है सर,
ये बैर का चूरन है और ये काला चूरन है, जिसको लोग पहले जीभ जरौना पाचक बोलते थे। हाँ, पहले ये स्कूल के बाहर भी इसको तो सब आसानी से खा लेते थे, लेकिन लेकिन इनको टेस्ट और स्वाद में पहले उनको चाहता था पहले हाँ। कि टेस्ट उसी तरह मिलेगा कि नहीं, लेकिन इसमें टेस्ट उसी तरह है जैसे आज से 40 साल अभी 50 मैं साल खाकर पहले था। बताऊंगा कि कैसी आप है। टेस्ट- और आप टेस्ट भी कर और सकते हैं। क्या क्या सारी चीजें पहले क्लोज करके भैया आप दिखा दीजिए। ये पहले की देखिए चीज है, गिरनी वाली टॉफी है ये, और ये सिगरेट कैंडी। पहले ये सब हम लोग देखते थे, बहुत खुश होते थे। पहले इसको रस्सी में डाल के इसको नचाना हाँ हाँ बिल्कुल, ये नचाया जाता था। और ये 5 स्टार चॉकलेट उस समय बहुत फेमस थी ये। पहले उस समय ये डेयरी मिल्क हो ये सब नहीं रही। और ये लॉलीपॉप तो जो मिल जाए तो हाँ। पहले उस समय हर दिल खुश हो जाता था। और ये इमली की चूरन वाली लड्डू है, खट्टी मीठी वाली, एक नंबर की लगती है। इसको खाने में तो मुंह का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। हाँ, और ये देखिए टूटी फूटी वाली टॉफी, उस समय खाने में खट्टी मीठी लगती रही, अच्छी भी लगती थी। और ये ऑरेंज वाली टॉफी है, और ये काली वाली टॉफी, जिसको खाने से खाने में ये भी मतलब खट्टी मीठी हल्की तीखी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और ये गुजगुजवा टॉफी तो उस समय बहुत फेमस थी। ये तो मतलब हर लोगों की जुबान पे इसका नाम तो मतलब याद खाई कि जेली वाली टॉफी, लेकिन मतलब। और ये नारियल वाली है सर। अच्छा, ये उस समय की सारी प्रोडक्ट हैं ये सब। अभी मैं जो मुझे बहुत याद है, जो मैं खाया करता था, ये खाता काली हूँ। वाली ये चूरन जो है काली वाली, लंबा वाला, इसका लंबा हाँ इसका लंबा वाला ये लाया हूँ, यहीं रखा है। हाँ ये देखिए, ये लंबी वाली भी है, और ये देखिए दोनों ऐसे ही होती थी, और एक तरफ काली वाली, एक तरफ ये बैर वाली जो है, तो दोनों खाया करते थे मिलाकर। लेकिन एक और जो बिल्कुल काली आती थी वो यहीं कहीं होगी, इसमें है। इसको खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। खाते थे चेहरा अजीब बनता था, फिर खाते थे फिर शक्ल दूसरी बनती थी, तो शक्ल भी चेंज होती थी। बार बार एक्सप्रेशन जो आपके चेहरे के हैं वो बदलते जाएंगे अगर आप इस चूरन को खाएंगे। साथियों, बचपन की अगरबत्ती, बचपन की अगरबत्ती, ये देखिए अगरबत्ती पहले खाओ फिर जलाओ। और अब तो मैं खाऊंगा, ये बात हो गई। लेकिन अब बताइए कि अब लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं लोग हमारे नाम से ही मतलब खुश हो जाते हैं। जितने भी लोग आते हैं खाली नाम देख के खुश हो जाते हैं, कहते हैं नाम बहुत अच्छा आपने दिया हुआ है। तो बड़े लोग आते होंगे ना, बड़े जिनकी लोग भी बचपन आते की हैं, यादें हैं। छोटे लोग भी आते हैं, वो भी पहले कहते हैं यार तुम्हारी दुकान तो एक नंबर है, एंटीक पीस। जैसे जो नए बच्चे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, क्या फायदा करती है कि नहीं हिंगोली है, पहले की डाइजेशन वाली गोली है, हिंगोली है, मैंगो की है, आम की है, और पुदीने वाली भी है। ये सब मतलब डाइजेशन की चीज़ होती है और फायदे भी करती है। ये सब पहले की आयुर्वेदिक चीज़ है। ऐसे ही खाते थे और एक बार चेहरा बहुत बिगड़ता था। अभी तो नहीं बिगड़ा? नहीं बिगड़ रहा है अब। थोड़ा झटके में खाइए। अरे नहीं खाइए वैसे ही जैसे बचपन में मिलती थी वाकई, और मजा आ गया सर। इसी तरह बाहर निकल के पूरा डिस्प्ले खराब हो जाएगा। और ये जो, अच्छा बताइए कि अब जो नई चीज़ें हैं, इसमें आपने कई चीज़ें नई भी जोड़ रखी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली चीज़ है आपने क्या बताया कि कौन सी है? जो बिकने में देखिए ये सब ज़्यादा करके मतलब तो ऐसे मतलब आज लोगों के ये भी तो भाई बड़ी फेमस ये चॉकलेट रही। 1 रुपए में 4 मिलती थी, चवन्नी वाली टाफी इसको कहते थे। तो वही है। अब कितने की हो गई है? 10 रुपये पैकेट आलतू, 10 रुपये पैकेट के सब स्टॉल लगे हुए हैं। साथियों, इस शॉप के मालिक ने, जो इसके ओनर हैं, उन्होंने हमको सारी चीज़ें दिखाई जो हमारे बचपन से जुड़ी रहीं। लेकिन इसमें और देखिए कि कई चीज़ें, जब भाई आप इस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि कुछ यूनिक चीज़ें लोगों को दीजिए। इसलिए तमाम खिलौने जो हैं उनको इन्होंने उन खिलौनों में खाने वाली पीने वाली चीज़ें रखी हैं, क्योंकि ये जो खिलौने हैं बच्चों को आकर्षित करती हैं और उनके साथ उनको खाने का भी टेस्ट मिलेगा। तो ऐसे में घर वाले भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खिलौने के साथ उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा करनी है तो आप आ सकते हैं इस दुकान पर, आयुष कोल्ड ड्रिंक एंड चाट कॉर्नर पर, और आपको यहाँ भैया मिलेंगे। वो इतनी पोलाइटली बातचीत करेंगे इस तरीके से कि उनका जो बातचीत करने का तरीका है
वो भी आपको पसंद आएगा और आप अपने बचपन की यादें यहाँ से ताज़ा कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।